देखिए भाई, जिंदगी बिल्कुल इस पजल की तरह से है। रोजमर्रा की भागदौड़ में ऐसी पूरी तरह से उलझी पड़ी हुई। एक सिरे को जोड़ने की कोशिश करो तो दूसरा सिरा कहीं छूट जाता है। जैसे घर ऑफिस की आपाधापी में कई बार सेहत नजरअंदाज हो जाती है। लेकिन जब जिंदगी ही दर्द से भरी होगी तो वो दौलत शोहरत किस काम की। वैसे भी दुनिया की सबसे कीमती दौलत तो सेहत ही है, और ये भी सच है कि बीमारी देर सवेर दरवाजा खटखटाती जरूर है। और ऐसे में कुछ लोग अपने शरीर को बीमारी का घर बनाने के लिए दे देते हैं, तो कुछ लोग बीमारी को अंदर आने ही नहीं देते। लेकिन अमित, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहकर भी सेहतमंद नहीं रह पाते। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने उनके बीमार पड़ने की असली वजह का भी पता लगा लिया है। बिल्कुल ठीक बात है। साइंस मैगजीन नेचर में छपी एक स्टडी के मुताबिक बार बार हेल्थ बिगड़ने के लिए शरीर में मौजूद इम्यून रेजिलेंस सिस्टम जिम्मेदार होता है। ये वो सिस्टम है जो तय करता है किसी बीमारी से शरीर किस हद तक लड़ सकता है, लड़ने के लायक है। वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन की हालत में बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, ये सब कुछ वहीं से तय होता है। अब सवाल यह है कि आखिर लोगों का ये इम्यून रेजिलेंस सिस्टम इतना कमजोर क्यों हो जाता है। तो इसके पीछे 3 फैक्टर हैं। पहला, फैमिली हिस्ट्री, दूसरा माहौल यानी कि साफ सफाई, और तीसरा इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस यानी कि इन्फेक्शन की हालत में शरीर का डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। और इस आधार पर साइंटिस्ट ने इंसान को 4 कैटेगरी में बांटकर रखा है। पहले वो हैं जिनकी इम्यूनिटी हाई होती है और इन्फेक्शन का खतरा जाहिर है कम होता है। ऐसे लोग कम बीमार पड़ते हैं। और दूसरे वो जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, साथ में इन्फेक्शन का खतरा भी ज्यादा होता है। ऐसे लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं और ज्यादा जीते भी नहीं हैं। तीसरी और चौथी कैटेगरी के लोगों की हेल्थ ना बहुत अच्छी और ना ही बहुत खराब रहती है। ऐसे लोग औसत उम्र जीते हैं। हाँ, लेकिन जब लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो सेहत वाला मार्कर ऊपर उठने लगता है, और एक्सरसाइज बंद करते ही ये मार्कर दोबारा 0 पर पहुंच जाता है। तो चलिए योग के जरिए इस मार्कर को जरा ऊपर उठाते हैं, क्योंकि आज जिस परेशानी पर हम बात करने वाले हैं उसकी असली वजह लाइफस्टाइल की बहुत सारी बीमारियां ही हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। स्वामी जी, आसनों का राजा शीर्षासन तो खैर कमाल है ही, लेकिन सारे अभ्यास आपके साथ रोजाना हम करते हैं और हम ये जानते हैं कि इससे शरीर मजबूत होता है। लेकिन स्वामी जी, इस मौसम में खासतौर से लोग कमजोर इम्यूनिटी का बहुत शिकार हो रहे हैं, लोगों की इम्यूनिटी वीक पड़ रही है। तो सबसे पहले स्वामी जी जरा लोगों की इम्यूनिटी को मजबूत करवाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये शीर्षासन तो 1-2 मिनट रोज करना ही करना है। फिर अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, शुरुआत ताड़ासन से करें। ताड़ासन, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ 10-20 बार ऐसे किया, और लंबे लंबे श्वासों से हमारा रेस्पिरेटरी भी बहुत ही मजबूत हो जाता है। जिसका श्वसन तंत्र अच्छा होगा उसका प्रतिरक्षा तंत्र, उसकी इम्यूनिटी अपने आप अच्छी होगी। इसलिए लंबे लंबे श्वासों के साथ ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन, फिर ये पादहस्तासन, और फिर इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, दक्षिण संचालन आसन, पर्वतासन, शास्त्रांगासन, भुजंगासन, पुनः पर्वतासन, फिर वामस्तु संचालन आसन, फिर पादहस्तासन, फिर अब ये सूर्य नमस्कार भी ना हो पाए तो क्या करें, तो कम से कम एक अभ्यास है योगिक का योग। और ये इतने से पूरा शरीर खुल जाता है, पूरे शरीर में प्राण का, शक्ति का संचार हो जाता है। फिर जो दौड़ सके दौड़ करना, फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग, फ्रंट बैक, वो बैक वॉक, और फिर ये ऐसे एक, ये ऐसे ऐसे एक, और 2 कर सके तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा। ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर कम से कम 2 अभ्यास, एक ये ऐसे, ये साधारण दंड, और ये है दूसरा हनुमान दंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 ऐसे स्वामी जी, आपकी रफ्तार को मैच करना तो पूरे मुमकिन नहीं है, प्रचंड लेकिन वेग हम से आपके पीछे रेलगाड़ी के डब्बे की तरह आए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अरे ये करना फिर मेरे भाई अमित, अब तो आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो। ऐसे उठा के ऐसे ये हो जाए ना, फिर तो आहा कमाल हो जाए साहब। ऐसे यो, और फिर ये ऐसे ऐसे ये।